ओके नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रॉयल सोल्जर पे। और आज आपको जान के खुशी होगी, हमारे साथ हमारे रविंदर भाई भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद। और उससे भी बड़ी मैं आपको बता दूं कि इस मंच पे आने का कारण क्या हुआ। हमेशा से हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे हमारे रविंदर फौजी भाई का माध्यम हो, चाहे हमारा चैनल हो, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जवानों के साथ जो भी कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा, हमारा प्रयास रहता है उनको मदद करने के लिए, उनकी आवाज़ को एक बड़े मंच पर उठाना। तो आज हमारे साथ मौजूद है, आपने इस चेहरे को पहचाना होगा, हमारे वीडियोस में आपने देखा होगा प्रभदयाल जी के साथ क्या हुआ था। उन्होंने सुसाइड कर लिया था कुछ अफसरों के दबाव के कारण। तो साहब से जानना चाहेंगे साहब इसका पूरा क्या मुद्दा था और अब आपकी क्या मांग है। नवदीप सिंह साहब है, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आप दो शब्द रखिए प्लीज़। हाँ जी, पहला सर ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ OCPS ਕੋਚਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 10 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 24/5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ सजा मिली। सब हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का। और हमारे साथ और भी अन्य तमाम आप देख सकते हैं सेना के जवान जो कि एक्स सोल्जर्स हैं, अन्य साथी हमारे, वो सब यहाँ पे मौजूद है। रविंदर जी से आपको मैं मिलवा चुका हूँ। हम जानना चाहेंगे रविंदर जी के दो शब्द इस मुद्दे पे कि ये जो आज मंच यहाँ पे हमने लगाया है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या आपका इसके बारे में विचार है रविंदर जी। जय हिंद सभी को। मैं रविंदर फौजी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे मेन जो हमारा पॉइंट है कि हमारे जवान जिनका आज भी शोषण किया जाता है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे सेना या पुलिस बल, अंग्रेज़ों के जो काले कानून चल रहे हैं उन कानूनों के तहत आज भी हमारे जवानों का शोषण किया जा रहा है। चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे वेटरगिरी हो, इस तरह के घरेलू काम कराए जाते हैं। तो हमारा जो पहला मेन मुद्दा आज का यही था कि ये सहायक प्रथा बंद हो। जैसा कि आपने अभी देखा, ये हमारे जो सैनिक प्रभुदयाल के पिताजी, इनकी बच्चे ने सुसाइड नोट और सब कुछ लिखकर इसी प्रथा के कि भाई मैं फौज की ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ हूँ, मैं देश सेवा करूँगा, मुझे हथियार लेकर ड्यूटी करना है। लेकिन उन अफसरों ने उसे मजबूर किया कि भाई आप हथियार नहीं, आप इनके घरों में काम करो, इनकी मैम साहब के कपड़े धो, इनके बच्चों को खिलाओ। ऐसी ड्यूटी से तंग आकर उस जवान ने सुसाइड किया। और फिर ये ऐसी संस्था है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप इनके पिताजी को पूछो, इन्होंने खूब चक्कर काटे, तब तक FIR भी नहीं करी। फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने रॉयल सोल्जर भाई ने, सब लोगों ने उसको वायरल किया। उसके बाद हमने वहाँ पुलिस को, SP साहब को कॉल किया और उसके बाद इन लोगों की FIR ली गई। लेकिन FIR लेने के बावजूद भी अभी पुलिस को वो अपने गेट के अंदर नहीं घुसने देते, मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ उनका अंदर सबूतों को, सारों को मिटा दिया गया, उसके फ़ोन को लॉक कर दिया गया। और ये एक ही नहीं, उस तरह कुछ दिन पहले यूपी का आपने देखा होगा, हम वहाँ भी गए थे, निशांक राघव भाई, जिसके 3 गोली आगे सीने में लगी हुई थी और 1 गोली पीठ में मारी हुई थी। और फिर उसको दिखा दिया कि उनसे सुसाइड की थी। एक मरने वाला अपने को 4 सुसाइड गोली कैसे मारेगा। तो इस तरह की मनमानी जो सेना में चल रही है, हम चाहते हैं उनको बदली हो। इसी तरह हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जो जवान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, उनकी पेंशन 2004 के बाद बंद कर दी गई। आज ये लीडर मिनिस्टर पता नहीं कौन सा कद्दू में तीर मार रहे हैं, इन सबको 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन मिलती है।
लेकिन हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी गई, ना कोई शहीद का दर्जा है। तो इस तरह की हमारी 17 मांगे हैं जो मैं बैनर में इनके पास भी भेज चुका हूँ। ये अपना बता देंगे कि 17 मांगे क्या क्या हैं, उन्हीं को लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे को पहले परमिशन दी गई, फिर पुलिस ने एक दिन पहले ही कल हमारे को सूचना दी कि आपकी धरने की कैंसिल है और यहाँ आओगे तो आपके ऊपर FIR वगैरह लॉन्च होगी। इसलिए हमने लोगों को जो आने थे हमारे साथी उनको कैंसिल कर दिया। फिर बाद में हमारे को रात को बोला गया कि ठीक है 10-20 आदमी आ जाओ। आप बगल में देखिए, वो हमें पता है कि कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के टच में हैं, उनके हजारों आदमी धरने में बैठे हैं और हमारे को बोला गया कि सिर्फ 20 आदमी से ज़्यादा लाओगे तो आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी। मतलब एक देश के अंदर वो वही काले कानूनों के लिए बैठे हैं। वो बोलते हैं एक देश एक कानून हो, लेकिन ये कौन सा कानून है कि हमारे लिए उसी जगह 20 आदमी से ज़्यादा नहीं ला सकते और एक जगह 1000 आदमी बैठे हैं। क्यों? उनको पूरा संरक्षण है नेताओं का, सारे के सारा उनको प्रमोट कर रहे हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं वो पक्ष रख रहे हैं और हम अधिकारियों और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो सत्य है सिर्फ सत्य को सामने लाना चाहते हैं तो हमारे पर रोक है। सुबह से हमारे धरने को भी कभी बोलते हैं उधर रखो, कभी उधर रखो। हमारे बंदों को इधर उधर कर दिया गया। रास्ते में बंदे कॉल कर रहे हैं कि बैरिकेड लगा के उनको गुमराह कर दिया जा रहा है कि यहाँ तो आपका धरना ही नहीं है, उनको वापस भेज दिया गया। अब सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे ही बंदे आखिर ड्यूटी पे बैठे कौन है? इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो जवान, चाहे CISF के जवान हो, पुलिस के जवान हो। रोक हम ही लोग रहे हैं, लेकिन आदेश के अफसर इनको पता है कि हमारी कहीं ना कहीं जो फ्री के हमारे सर्वेंट मिले हुए हैं, नौकर जवान, वो छिन जाएंगे। हमारे को फ्री की गाड़ियाँ, इनकी जो मैडम और बच्चे कुत्ते तक गाड़ियों में घूमते हैं और जवान टेम्पू में घूमता है। इस तरह की मांगे इनको पता है कि भाई अफसरों को और नेताओं को जो लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे धरने से, इस वजह से उन्होंने हमारे धरने को कैंसिल करने के लिए, गुमराह करने के लिए, हमें यहाँ आप देख रहे हो जो हमारी संख्या है बहुत कम है, लेकिन वो ये सोचें कि हमारा एक सैनिक लाखों के बराबर है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये सिर्फ एक चेतावनी धरना था। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हम इनसे बड़ा धरना भी कर सकते हैं, सड़क जाम भी कर सकते हैं और सरकार को दिखा भी सकते हैं। और हमें जो रोकने वाले आपके जो बल हैं वो हमारे साथ हैं, किसी को रोक भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। रॉयल सोल्जर भाई आपको खुद बताएंगे आगे की डिमांड। धन्यवाद रविंदर जी। अभी हमारे साथ जो बाकी यहाँ पे भाई बहन मौजूद है, उनके भी 2 विचार लेना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं MS तफौटी, पूर्व फौजी, वर्तमान समाजसेवी, कोरोना वॉलंटियर्स। 25 वर्ष सेना को सेवा देने के बाद, चाहे वह NSC ब्लैक कैट कमांडो हो, यूनाइटेड नेशन हो और भारतीय सेना के अंदर में हो, लगभग 25 वर्षों तक यातनाएं झेली हैं। मैं सत्य से आज मिशन तिरंगे के तहत और आपके जो है रॉयल चैलेंजर्स के माध्यम से पहली बार रॉयल सोल्जर्स के माध्यम से अपनी बातों को जो है आज मिशन तिरंगे के तहत भाई रविंदर फौजी के साथ पहली बार जो है इस जगह पर मंच को साझा कर रहा हूं। और बिल्कुल हकीकत में जो आपके प्रभुदयाल सिंह नवदीप जी के साथ जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं 25 साल तक हमने यातनाएं झेली हैं। सब चीज़ के प्रूफ मेरे पास हैं। भारतीय सेना में जो है जब पुलवामा हमला हुआ था, उस समय मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है भारत के जो है एक सैनिक के द्वारा ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए कैसे हमारी देश की सरकारें चलेगी, राजा हरिश्चंद्र जैसा राज कैसे आएगा, रामराज कैसे आएगा, हकीकत में देश कैसे बदलेगा, हमारे सेना में हमारे जवानों के साथ होने वाले अत्याचार कैसे दूर होंगे और विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, ये मिशन कब पूरा होगा। इसके लिए जब अंग्रेजों के काले कानून बंद होंगे, रविंदर भाई के जो हमारे सत्र मांगे हैं ये पूरी होंगी। जिस प्रकार से हमें गुमराह करके 20 आदमी तक की परमिशन दी गई, इतनी देर में 6 बजे यहाँ पर पहुँचा था सबसे पहले, उसके बाद कितनी बार हमें गुमराह करते हुए इस जगह पे भेजा गया है। रॉयल चैलेंजर के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँच रही है। हम ये चाहते हैं कि जवान नहीं है, गलवान से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जय हिंद जय भारत व हिंद के फौजी आज भी खड़े हैं। हजारों लाखों में एक काफ़ी है, ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए। अभी MS तफौटी के साथ जितनी यात्राएं हुई है, मैं स्पेशली आपको मिलूंगा, स्पेशली आपको बताऊंगा नवदीप सिंह जी के साथ, उनके बेटे के साथ जो हुआ है वो सही में ऐसे न जाने कितने सैनिकों के साथ हमारा होता है। रविंदर भाई फौजी ने हमेशा आवाज़ उठाई है, लेकिन हम भी डरते थे कि सेना में हम अगर इस तरीके से 2-3 लोग भी इकट्ठा होंगे तो हम पे कार्रवाई होगी। अब मैं MS तफौटी को किसी चीज़ का डर नहीं है। तो और भी हमारे एक बड़े भाई मौजूद है, आप अपने विचार रखिए साहब। मैं एक्समेन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन का मास्क होने के नाम रविंदर भाई को हमने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सारी संस्था को हमने बुलाने का वो किया। लेकिन सरकार ने देखा अगर इनकी संस्था और सारी आगे एक मंच पर आ गए तो हमारी जो है सारी पोल खोलेंगे। इस डर से इन्होंने आज हमें कल तक इन्होंने परमिशन ओके किया था, रात को इन्होंने परमिशन हमारे घर में भेज दिया इन्होंने,
और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भेजा, और साथ ही जो यहाँ के एसएचओ पार्लियामेंट और एसएचओ डीसीपी सारों ने फोन करके ऐसा प्रेशर जाहिर किया कि ये लोग आ नहीं पाए यहाँ पर। ये इनका लिखित प्रमाण है कि हमें नहीं दिया, और बगल में इतने बड़े लोग और सारे लोग जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक देश, एक कानून, एक होने के बावजूद भी ये ऐसा अन्याय जवानों के साथ हो रहा है। जवानों के साथ तो अन्याय पहले से होता है। इस देश की रक्षा करते हैं जवान या किसान। अगर सबसे ज्यादा अगर हालत खराब है इस देश की तो जवानों की है, और जवान में भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं। 2% हमारे ऑफिसर उनको गुमराह करते हैं। देश के अंदर अगर हमारा देश अगर ये 3% ऑफिसर उनको पता है कि ये हैंडल कर लेते हैं, इसलिए जवानों की सुनवाई नहीं है। अब जवान रविंद्र है और आपके सोल्जर माध्यम की वजह से है, सारे एक्समैन हैं और रिटायर्ड लोग हैं। अगर ये जाग जाए तो सरकार हिलेगी, और सरकार डरती है इसके वोट से। और हम आगे के लिए ये चाहता हूँ एक्समैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन की वजह से ये चाहते हैं कि सब एक मंच पर आए ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार से कार्रवाई हो। धन्यवाद। हमारे साथ एक बहन जी भी मौजूद है, ये चैनल भी हमारा देखते हैं। आप इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए जरा। मैं सर 5 साल से पैरामिलिट्री आर्मी सभी के मुद्दे उठाती हूँ अपने सोशल मीडिया पे, और मैं जवानों का आए दिन बहुत ज़्यादा देखती हूँ। आए दिन जवान सुसाइड करते हैं, आए दिन जवान इतने शहीद होते हैं। मेरा सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है और अधिकारियों से बेनती है, रिक्वेस्ट है। देखो देश का जवान जो है इतनी घरों से दूर रहते हैं, उनको लीव तक नहीं मिलती। 100 दिन घर पे नहीं जवान अपने बिता पाता, मगर उसके बावजूद वो इतना डिप्रेशन में रहते हैं। ऊपर से अधिकारी उनको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं। ये शोषण बंद होना चाहिए। ये जो पुराने घिसे पिटे कानून हैं जो आप लोग लेके अभी तक भी चल रहे हो फोर्स के अंदर, ये बंद होने चाहिए। मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें और जवान जो हमारे मारे जा रहे हैं या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, सीधी सी बात है 90% अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अधिकारियों को अपनी फैसिलिटी चाहिए। अगर हमारे अधिकारी यो को सेवा ये क्या बोलते उसको बोलते सेवक बोलते हैं, सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? किस लिए उनका अथराइज है? सेवादार अथराइज नहीं है, सिविल का रखें। और अगर एक पोस्ट के अंदर मेरा 1 किलोमीटर का एरिया मैंने कवर करना रात को, तो मैंने जाना पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन पोस्ट के अंदर 35 आदमी हैं, तो 3 आदमी तो अधिकारी के गुलाम चमचे हैं, सेवादार हैं। क्लियर सी बात है। 2 उनके बाबू हैं, 2 उनके क्वार्टर मास्टर हैं, 2 उनके मैच कमांडर हैं। इस प्रकार से वो आदमी ड्यूटी कागजों में लगा देते हैं, कागजों में, बट ग्राउंड में नहीं जाते। अधिकारी खुद नहीं जाता, अधिकारी गाड़ी में सफाई कर्मचारी जाता है। भाई अधिकारी की चेकिंग है, उसकी गाड़ी क्या बोलते हैं अपना व्हीकल जाता है, अधिकारी वो जाता नहीं, स्वीपर जाता है उसके अंदर चेक करके, और वहाँ जैन साहब बोलते, पता लगता है कि अधिकारी नहीं था, स्वीपर आया था। मैंने इसका विरोध किया था। तो इसके लिए अगर 100% आदमी ड्यूटी करे अपनी बॉर्डर पे, ये सेवादार जो भी इनको बॉर्डर पे भेजा जाए, तो हमारा बॉर्डर सुरक्षित रह सकता है और हमारे देश के अंदर घुसपैठे एंट्री नहीं कर सकते हैं। और ऑफिसर खुद नहीं जाते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है, आपको बता देना चाहता हूँ, मेन पावर कमी नहीं है, मेन पावर कमी इन अधिकारियों ने कर रखी है। मेन पावर पूरी है। ट्रेनिंग भी और आज देश के अंदर देख लो, वो जो दूसरे देश से आकर या बस गए, आज हमारे पर क्या पत्ती आ रही है, हम किस प्रकार संभालें। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य, मेरा सरकार से मतलब नहीं है, अधिकारी से मतलब है। जवान तेरे लिए नहीं है। एक अधिकारी अगर 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, एक जवान 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, एक अधिकारी पास 5 जवान क्यों? वो बॉर्डर पे होना चाहिए, वो सेवा पे होना चाहिए, वो एक्सरसाइज पे होना चाहिए। और जो वॉलंटियर आ रहे हैं, अरे सुपरनेशन आ रहे हैं, वॉलंटियर कौन आ रहा है जो चमता रहता हो?